अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस ऑनलाइन एकेडमी। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलीम। 9th क्लास का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 हमने कैनेमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। जो आज का हमारा लॉन्ग टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक हमारा है करंट एसोसिएटेड विद मोशन। मोशन से मुताल्लिक चंद इस्तेलाहात जो है इसके ऊपर हमारा टॉपिक है कि मोशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, किन किन को हम डिस्कस करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास पोजीशन क्या होती है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास वेलोसिटी क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारे पास रिटार्डेशन क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, हमारे पास स्पीड क्या होती है। तो इन चीजों को बच्चों हम डीपली चेक करेंगे आज। तो अगर आप लोगों ने पिछला जो हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो काइंडली पहले वो चेक करें ताकि आपको कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लॉन्ग आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। पहला हमारा पॉइंट आता है कि पोजीशन। अब पोजीशन हम लोग किसको कहते हैं? पोजीशन इसका मतलब क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अ रेफरेंस पॉइंट। किसी खास मखसूस जगह का रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्टेंस है बच्चों, इसका नाम क्या होता है? पोजीशन। दैट्स सपोज अगर आप एक जगह पे खड़े हैं, आपका एक स्कूल है, ये मैंने एग्जांपल कोट की है, ये आपका हाउस है, एच से आपका घर है, हाउस है, एस से आपका क्या है? स्कूल है। अब यहाँ पे आप लोग इंडिकेटर दे रहे हो कि जो मेरा स्कूल हाउस से घर तक, ये तो मेरा पोजीशन, ये तो मेरा डिस्टेंस है, ये तो मेरा फासला है। लेकिन आप इसको ये इंडिकेट करते हो कि जो रेफरेंस पॉइंट है मेरा, जो स्कूल है, वो लेट्स सपोज एक नहर के ऑपोजिट साइड पे है, या कोई एक मखसूस वहां पे शॉप है, उसके ऑपोजिट साइड पे वो आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम होता है पोजीशन। और इसका नेक्स्ट हमारे पास आता है जी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पे हमारे पास आता है जी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और मतलब फासले को कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, फासला बच्चों किसको कहते हैं। अब लेट्स सपोज इसको डिस्कस करने से पहले डिस्टेंस, इसको उर्दू में कहते हैं बच्चों फासला, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम इसकी एग्जांपल कोट करते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट कौन सा है? बी है, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। आप लोगों ने क्या काम करना है? आप लोगों ने यहां से लेकर यहां तक मूव करना है, ठीक है। अब जो टोटल दरमियान में आ रहा है, ये आपको क्या है जी? फासला है। ये आपको क्या है? फासला है। अब आप पहले इधर जाएं, फिर इधर आए, फिर इधर जाएं, फिर इधर आए, फिर घूम के अगर आप इसके पास आ जाए, पॉइंट बी के ऊपर आ जाए, तो इट मीन दैट कि आपका ये क्या बनता है जी? डिस्टेंस बनता है। लेट्स सपोज एक शख्स कहता है कि उकाड़ा से लाहौर का डिस्टेंस लेट्स सपोज 125 किलोमीटर है, तो ये उसका क्या है जी? डिस्टेंस है। अब ये क्या है? उसने साथ अपनी लोकेशन नहीं बताई कि मैं किस साइड से जा रहा हूं, जस्ट उसने मैग्नीट्यूड बता दी कि इतना हमारा क्या बनता है? डिस्टेंस बनता है, ठीक है। दो पॉइंट्स के दरमियान सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ता की लंबाई है वो बच्चों को क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। अब ये आपके दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, इनके दरमियान जो रास्ते की लेंथ आती है वो हमारे पास क्या कहलाता है जी? डिस्टेंस कहलाता है। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। द सेपरेशन between two points is called distance। दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ता की लंबाई है बच्चों को हमारे पास क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की लंबाई को फासला कहते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ता की लंबाई हमारे पास क्या कहती है? फासला। लेट्स सपोज ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। अब यहां से लेकर आप लोगों ने आना है जी यहां तक। एक जिसका ये मेथड है कि आप डायरेक्ट ए से बी तक आ जाए, या फिर आप जिगजैग तरीके से घूम के भी आप बी तक आ सकते हैं। तो जितना आप ज्यादा ट्रेवल करोगे उतना आपका डिस्टेंस बच्चों बढ़ता जाएगा, जितना आप कम यूज करोगे उतना डिस्टेंस आपका
कम होता जाएगा। तो नेक्स्ट इसी का बेटा था डिस्प्लेसमेंट। जी, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट बच्चों कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की कम से जो कम लंबाई है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। The shortest distance between two points, that is called displacement। अब उसने कहा है दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की कम से कम लंबाई, कम से कम दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम जो फासला है उसको हम क्या कहते हैं जी? डिस्प्लेसमेंट। अब लेट्स सपोज एक आपका ये वाला पॉइंट ए है, ये आपका बच्चों पॉइंट बी है, आपने ए से बी तक जाना है, ठीक है। एक इसका ये वाला है कि आप इसके ऊपर डायरेक्ट मूव करके सीधा आ जाए, ठीक है। अगर आप यहां से यहां पे ट्रेवल करते हैं, फिर यहां पे जाते हैं, फिर यहां पे जाते हैं, फिर ट्रेवल करके यहां पे आते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अगर आप यहां से डायरेक्ट पॉइंट ए से बी की तरफ आते हैं, बिल्कुल जो लीनियर पे आप मूव कर रहे हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स ए और बी के दरमियान बच्चों ये कम से कम फासला है, इसी का नाम क्या है? इसी को बच्चों हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। अब ये स्पीड और वेलोसिटी का आपस में क्या चक्कर है, ये हम किसको कहते हैं? स्पीड क्या चीज है, वेलोसिटी क्या चीज है? सबसे पहले हम चेक करते हैं स्पीड को। अब स्पीड का मतलब ये, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पे कि लेट्स सपोज एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। हम लोग कहते हैं कि जी ए से बी तक एक बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। अब ए से बी तक उसने क्या करना है जी? मूव करना है, ठीक है। अब ये इसका टोटल कवर डिस्टेंस है, ये क्या चीज है? इसका टोटल कवर डिस्टेंस है ए से बी तक जिस बॉडी ने आना है। अब क्या है, अगर तो उसको टाइम, थोड़े टाइम में यहां से यहां तक मूव करने के लिए जाहिर बात उसे कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा, और लेट्स सपोज वो टाइम 2 सेकंड है, 10 सेकंड है, मैं फर्ज करता हूं बच्चों को टाइम हमारे पास क्या चीज है जी? t सेकंड है। अब उस बॉडी ने क्या काम करना है? यहां से लेकर यहां तक उस बॉडी ने पहुंचना है, तो ये उसका टोटल, ये दरमियान में जो गैप है, जो उसका टोटल कवर डिस्टेंस है, और जो t उसका क्या है? टाइम है। जितने कम टाइम में पहुंचेगा हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड उतनी बच्चों ज्यादा है। एक शख्स है, एक बॉडी है, एक कार है, वो 5 सेकंड लेती है ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। एक सेम ऑब्जेक्ट और है, सेम बॉडी और है, सेम शख्स और है, सेम कार और है, जो ए से लेकर बी तक 3 सेकंड लेती है। तो हमने फिर ये गेस किया कि डिस्टेंस उनका सेम है, लेकिन जिस बॉडी ने 3 सेकंड लगाए हैं, इट मीन दैट उसकी स्पीड ज्यादा है, और जिस ऑब्जेक्ट ने, जिस बॉडी ने टाइम ज्यादा लगाया है उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, इट मीन दैट बच्चों उसकी स्पीड क्या है? कम है। तो जितना टाइम कम होगा उतनी स्पीड बढ़ेगी, और जितना टाइम हम उसको ज्यादा देंगे उतनी स्पीड उसकी क्या होगी? थोड़े टाइम पे वो क्या करेगा? पहुंचेगा। फिर हम क्या कहते हैं, जिसकी स्पीड का ताल्लुक जो है, जो स्पीड का ताल्लुक है यहाँ पे, वो टोटल कवर डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम t, किसी इकाई वक्त के लिहाज से कुल तय करदा फासला हमारे पास क्या होती है जी? स्पीड होती है। हम इसको बयान कर लेते हैं, टोटल कवर डिस्टेंस इन यूनिट टाइम t, ठीक है। किसी बॉडी का, किसी जिस्म का इकाई वक्त में कुल तय करदा फासला वो हमारे पास क्या कहलाती है जी? स्पीड कहलाती है। अब यहां पे जो टोटल कवर डिस्टेंस है, मैं उर्दू में लिख देता हूं, किसी जिस्म का इकाई वक्त में कुल तय करदा फासला स्पीड कहलाता है।
क्या कहलाता है जी, स्पीड कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब ये नहीं बता रहा कि वो स्पीड कितनी पे जा रहा है। हाँ ये तो पता है कि जाहिर बात है उसकी स्पीड ज्यादा है, उसकी स्पीड कम है, टाइम है, लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं बता रहा। ये तो हमने आज ही फर्ज किया है कि यहाँ से यहाँ तक उसने क्या करना है, मूव करना है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कहीं पे भी हो सकती है। लिहाजा बच्चों जो स्पीड हमारे पास, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और स्पीड जो है, स्पीड को हम बच्चों v से शो करते हैं, और जो डिस्टेंस है या टोटल कवर डिस्टेंस है बच्चों, इसको हम s से शो करते हैं, और जो हमारे पास t होता है इसको हम किससे शो करते हैं, t से शो करते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास इसका जो फार्मूला बना था वो हमारे पास ये बना था कि स्पीड डेफिनेशन के मुताबिक टोटल कवर डिस्टेंस बाय टोटल टाइम या यूनिट टाइम। ठीक है, तो किसी बॉडी का इकाई वक्त में कुल तय करदा फासला हमारे पास क्या करता है, स्पीड कराता है। अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे, स्पीड को बच्चों v से शो करते हैं, और डिस्टेंस को, टोटल कवर डिस्टेंस को हम s से करते हैं, और इसको हम किससे शो करते हैं, t से शो करते हैं। लिहाजा हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी है ये हमें पता है, मैग्नीट्यूड है उसकी, लेकिन हमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं बताएगी कि इस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव कर रही है। ये तो हमने आज ही फर्ज किया ना। लिहाजा क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां से अगर हम इसका यूनिट निकालें बच्चों, अच्छा एक बात आप और यहां से डिस्कस कर लेता हूं कि जो यूनिट है हमेशा फार्मूले से निकालना आपने। अब ये हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में आता है जी, मीटर में, और टाइम किस में आता है, सेकंड में। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये बच्चों बनेगा, बेस नीचे से ऊपर जाए, बेस का फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पावर का साइन चेंज होता है, नीचे प्लस ऊपर जाके -1। तो ये बच्चे इसका क्या होता है, यूनिट होता है, किसके इक्वल होता है, मीटर पर सेकंड। हाँ अब यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि v इक्वल टू एस बाय टी। यहां से आप लोग निकाला है जी स्पीड, अगर डिस्टेंस निकाले तो टाइम को दोनों साइड में मल्टीपल करके ये मेरे पास बनेगा s बराबर vt, s बराबर vt। और यहां पे स्पीड क्या चीज है, स्पीड इज अ स्केलर। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जस्ट ये क्या हमें बताती है बच्चों, हमें उसकी मैग्नीट्यूड बताती है, ये हमें डायरेक्शन का ताल्लुक नहीं देती। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी को जानने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो कि है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अब यूनिफॉर्म स्पीड के बाद आता है हमारा टॉपिक यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनिफॉर्म होना, यूनिफॉर्म का मतलब है किसी एक चीज का, एक पॉइंट का एक लिमिट के साथ डिस्टेंस को जो कि है कवर करना, बच्चों उसका नाम होता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म समझ लो कि कांस्टेंट स्पीड से आपकी बॉडी मूव करती है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ it cover total distance in equal interval of time, however the time interval may short। इसको डिफाइन कर लेते हैं जी। a body is said to be in the form of a uniform speed if it cover total distance, या if it cover equal distance, टोटल लगा सकते हैं, या बच्चों आप इक्वल भी लगा सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however the time interval may short। लो अब इसको इजीली डिफाइन कर सकता हूं, कोई भी जिस्म, कोई भी बॉडी उस वक्त तक यूनिफॉर्म स्पीड में हरकत करती है जब उसका कुल तय करदा फासला, टोटल डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस जो क्या है वो टोटल इंटरवल ऑफ टाइम के लिहाज से क्या होता है, सेम होता है। अब यहां पे क्या चीज है
कि अगर हम लोग टाइम के स्मॉल पैचेस बना दें, लेट्स सपोज, इसका क्या मतलब है कि बॉडी जो हमारी है कब तक वो यूनिफॉर्म स्पीड में रहती है और कब तक यूनिफॉर्म स्पीड में बच्चों नहीं रहती। लेट्स सपोज इसको डिफाइन करने के हम लोग इसको स्मॉल पैचेस में, उसने कहा है ना हाउएवर द टाइम इंटरवल मे शॉर्ट, वक्त के वक्फे कितने मुख्तसर क्यों ना हो, तो बॉडी की जो स्पीड है, जो उसका वक्त के लिहाज से है स्पीड है, वो क्या रहती है, कांस्टेंट या फिर क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। अब यहाँ पे उसके पैचेस बना लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, और लेट्स सपोज यहां से लेकर यहां तक ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, और ये पॉइंट जी है, और ये पॉइंट हमारा कौन सा बी है। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे एक गाड़ी है जो कि मूव कर रही है, गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है। हम लोगों ने इसका टाइम इंटरवल फाइंड करना है, हम लोगों ने देखना है कब तक ये जो बॉडी है, ये गाड़ी है, ये ट्रेन है, ये ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो डेफिनेशन में तो यही कहा गया, बॉडी सेट टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर टोटल डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर द टाइम इंटरवल मे शॉर्ट, कि अगर वक्त के वक्फे कितने मुख्तसर क्यों ना हो, उसका डिस्टेंस जो है वक्त के लिहाज से वो क्या चाहिए, सेम होना चाहिए। अब लेट्स सपोज हम लोग इसी ट्रेन को फाइंड कर लेते हैं, यहां से यहां तक ए से सी तक इसका जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज ये है जी 4 मीटर का, ठीक है, सॉरी, यहां से यहां तक लेट्स सपोज ये है जी 30 मीटर का डिस्टेंस है, और अगला भी जो है ये हमारे पास 30 मीटर का है, अगला जो है ये भी 30 मीटर का है, अगला जो है ये भी 30 मीटर का है, अगला जो है ये भी 30 मीटर का है, और यहां से यहां तक ये भी कितना है जी 30 मीटर का है। हम लोग उसका डिस्टेंस कवर करना फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे क्या, लेट्स सपोज यहां से यहां तक जो ट्रेन स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कि जो 30 मीटर का जो डिस्टेंस है, बार बार हम उसके मीटर पे चेक करते हैं। पहले हमने चेक किया ए से सी तक, तो उसको लगते हैं लेट्स सपोज 3 सेकंड। एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं कि 3 सेकंड में, या आप इसकी यहां एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट्स सपोज 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में वो 30 मीटर का डिस्टेंस क्या कर रही, कवर कर रही है। अगले में चेक किया तो यहां भी 1 मिनट, अगले में चेक किया यहां भी 1 मिनट, अगले में चेक किया यहां 1 मिनट। जब हमने यहां पे जाके चेक किया तो यहां पे उसको लगेगी 40 सेकंड, क्या लगेगी 40 सेकंड। अब यहां पर हम देखें तो हमने उसका जो डिस्टेंस था, हम उसके स्मॉल पैचेस में कन्वर्ट कर दिया, और हमने पॉइंट टू पॉइंट हमने चेक किया, हमने पहले डिस्टेंस को चेक किया, डिस्टेंस भी सेम है, 30 मीटर है, टाइम भी 1 मिनट है, फिर हमने चेक किया 30 मीटर है, टाइम भी 1 मिनट है, यहां पे जाकर हमने चेक किया तो डिस्टेंस लगा भी 40 सेकंड। अब इसका मतलब है कि यहां पे गाड़ी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो स्पीड उसकी बढ़ गई है, डिस्टेंस सेम है, टाइम कम लगा है, इसका मतलब है यहाँ पे गाड़ी यूनिफॉर्म की स्पीड में नहीं है। तो बच्चों ये जो पॉइंट इससे आगे आया है, ये वाला हमारा ये यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारी गाड़ी है, कोई भी चीज है, वो किसकी हालत में बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड की हालत में है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बॉडी इज सेड टू बी इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर टोटल डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस इन इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि उसका टाइम सेम होना चाहिए। हाउएवर द टाइम इंटरवल मे शॉर्ट, वक्त के जो वक्फे हैं वो कितने ही मुख्तसर क्यों ना हो, तो बच्चों इस चीज को हम कहते हैं यूनिफॉर्म। इसी के साथ में बच्चों है वेलोसिटी। जी बच्चों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वक्त के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजिंग आती है, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इसको डिफाइन कर लेते हैं, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट with respect to time t। किसी भी जिस्म का वक्त के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजिंग है, जो तब्दीली है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को बच्चों हम v से शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम d से शो करते हैं, टाइम को हम किससे शो करते हैं, t से शो करते हैं। अगर हाँ यहाँ पे जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर हमारे पास वेलोसिटी भी क्या चीज आती है, स्केलर क्वांटिटी ही आती है, क्योंकि टाइम जो है वो ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है। टाइम क्या चीज है, ऑलरेडी स्केलर है। तो फिर हमारे पास क्या है
कि वेलोसिटी वो भी हमारे पास क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। जब अगर हम लोग इसका यूनिट यहां से निकालें, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है जी v इक्वल टू d बाय टी। तो v, अब d जो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये किसका यूनिट होता है, ये बच्चों होता है मीटर में, और टाइम किसमें आता है, सेकंड में। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो बेस पे फर्क नहीं पड़ेगा, पावर का साइन चेंज, और इसका भी वही यूनिट आता है जो हमारे पास क्या आता है जी, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट का आता है, ठीक है। तो स्पीड का वो उसका यूनिट का आता है हमारे पास सेम, जो हमारे पास स्पीड का था, जो वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या आता है, सेम ही आता है, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट में जो हमारे पास था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये जो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बच्चों क्या मतलब है, साफ मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इस तरह हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ा था, तो इस तरह हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, किसी ऑब्जेक्ट का इस तरह मूव करना कि अगर हम स्मॉल इन टर्म्स ऑफ टाइम के ऊपर हम उसको चेक करें तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, सेम है। अबाउट दिस सेट इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, a body is said to be in the form of a uniform velocity if it cover total displacement, if it cover total या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, however the time interval made short। यहां पर हमने क्या डिस्कस किया, बॉडी सेट इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई भी बॉडी उस वक्त तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होती है इफ इट कवर टोटल या इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जब तक वो बॉडी टोटल या इक्वल डिस्प्लेसमेंट करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वक्त के मुख्तलिफ वक्फों के अंदर। however the time interval may short, वक्त के वक्फे कितने मुख्तलिफ क्यों ना हो, लेट्स सपोज कितने मुख्तलिफ का मतलब ये, हम डिस्टेंस को हम टाइम को 2 सेकंड पे क्यों ना चेक कर रहे हो, 0.1 सेकंड पे क्यों ना चेक कर रहे हो, 1 सेकंड पे क्यों ना चेक कर रहे हो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी का है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, वो टाइम इंटरवल के लिहाज से सेम होना चाहिए। तो बच्चों इस चीज का नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो नेक्स्ट में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन, इससे पहले हम लोगों ने वेलोसिटी को पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वक्त के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट जो बच्चों चेंज आता है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, और एक्सेलरेशन जो है ये उसका ऑपोजिट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वक्त के लिहाज से वेलोसिटी में जो चेंज आएगा बच्चों को हमारे पास क्या आता है जी, एक्सेलरेशन आता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी change in velocity with respect to time is called acceleration. It is denoted by A. एक्सेलरेशन को बच्चों हम किससे शो करते हैं, ए से शो करते हैं। अब उसने खुद बोला रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के लिहाज से वेलोसिटी में चेंजिंग। अब इसका फिर मतलब है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो दो तरह की होगी,
अब जाहिर बात है दो चीजों का चेंज या दो चीजों का जो डिफरेंस है हम उसको फाइंड करने के जा रहे हैं। तो हमारे पास बच्चों जो वेलोसिटी आएगी वो टू टाइप्स की आएगी। अब टू टाइप्स की कैसे आएगी, लेट्स सपोज मैं इसको जरा फर्ज करता हूं, ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, बी है। अब यहां से एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है। अगर तो वो लेट्स सपोज एक आप लोग ये गाड़ी सामने है, ठीक है, अगर तो ये इसकी डायरेक्शन कुछ यूं इस तरफ जा रही है। अब यहां पे अगर तो स्टार्टिंग एट रेस्ट है, ये यहां से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पहला ऑब्जर्वर यहां पे देखता है, पहला ऑब्जर्वर इसको यहां पे देखता है, ठीक है। एट द एंड यही गाड़ी कहां पहुंच जाती है, पॉइंट बी के ऊपर। यही गाड़ी कहां पहुंच जाती है, पॉइंट बी के ऊपर। अगला ऑब्जर्वर इसको यहां पे देखता है। अगर तो ये यहां पे रेस्ट की हालत में है, ठीक है, तो बच्चों ये इसकी है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, और इसको हम कहते हैं जी वी आई से शो करते हैं। किससे हम शो करते हैं, वी आई से, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं इब्तिदाई वेलोसिटी। इब्तिदाई वेलोसिटी अगर वो यहां पे पहुंच जाती है तो ये इसका जो फाइनल पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और उर्दू में इसे हम बोलते हैं आखिरी वेलोसिटी, और शॉर्टकट इसको हम बोलते हैं वीएफ। अब उसने खुद कहा है कि दो वेलोसिटीज का चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज का चेंज है, दोनों का आपस में डिफरेंस है। तो ये कौन सा है, ये बच्चों इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है। सारी बात है जब बॉडी स्पीड में होती है, जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से जा रही होती है उसकी स्पीड कम होती है, जब बॉडी रुक जाती है, बिल्कुल रुक जाती है, तो वो फाइनल पे पहुंच जाती है। और कोई बॉडी जब रेस्ट में होती है, चाहे वो इनिशियल फॉर्म में होती है चाहे वो फाइनल फॉर्म में होती है बच्चों, तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो हम इसको इस तरह डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन के मुताबिक बच्चों में इसको इस तरह डिस्कस करेंगे, a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि ये बड़ी है ये छोटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे उसने कहा था जी इन आर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम क्लास है, ठीक है। हम इसको इस तरह भी देख लेते हैं। तो फाइनल को हम किससे शो करते हैं, वी एफ से, नेगेटिव वी आई से, बाय क्या आता है हमारे पास टी आता है। ये बच्चों प्रॉपर फार्मूला है जो किस चीज का है, एक्सेलरेशन का है, अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये आपका डेफिनेशन के अंदर ही है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दो चीजें हैं, एक हमारे पास वेलोसिटी है, एक हमारे पास टाइम है। टाइम के लिहाज से तो बच्चों वेलोसिटी में जो डिफरेंस आ रहा है, हमारे पास वेलोसिटी है दो तरह की, एक हमारे पास फाइनल है और एक हमारे पास कौन सी है, इनिशियल है। फाइनल को हम क्या करते हैं, इनिशियल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या चीज, इसका प्रॉपर फार्मूला है, प्रॉपर फार्मूला है। अब हम चलते हैं इसके यूनिट की तरफ। अब यूनिट कहां से निकालते हैं बच्चों, यहां फार्मूला से निकालते हैं। तो यूनिट हमारे पास आएगा जी a इक्वल, फार्मूला हमारे पास है जी vf नेगेटिव vi बाय t। यहां पे हम जरा सा गौर करें तो vf माइनस का vi ये चेंज इन वेलोसिटी है, और चेंज इन वेलोसिटी के बारे में हम ऑलरेडी बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम पढ़ चुके हैं, हम स्पीड को पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी का और स्पीड का या डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट था बच्चों वो सेम ही था, वो हमारे पास क्या आता है, मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड, और नीचे ड्रिल टाइम है, और टाइम का क्या आता है जी, सेकंड आता है। जब ये बच्चों यहां से ऊपर मूव करेगा तो हमारे पास मैंने अभी कहा था कि जब नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं तो बेस पे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पावर का साइन क्या होता है, चेंज होता है। अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर बेटा नेगेटिव बनेगा, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड। जब ये वाला नीचे से ऊपर मूव करेगा तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, जिसकी पावर नहीं होती बच्चों उसकी पावर क्या होती है, +1 होती है, जिसकी कुछ भी नहीं होती। ऊपर जाके -1 होगी। तो मैंने अभी कहा था बेस सेम हो, ये बेस और ये बेस तो सेम है, बेस सेम हो तो पावर सेम होती है, तो ये बनेगा -1 अगेन हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्केल। -1 का होता है, -2 होता है। तो ये बच्चों जो बिल्कुल एग्जैक्ट रहता है ये यूनिट होता है एक्सेलरेशन का।
इसका क्या है जी, यूनिट है एक्सेलरेशन का। अब थोड़ा सा मजीद हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव कब होता है और ये एक्सेलरेशन जो कि है नेगेटिव कब होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट बड़ा एमसीक्यूज है, शॉर्ट के वाले से ये है कि एक्सेलरेशन के बारे में बताएं, ये पॉजिटिव कब होता है, ये नेगेटिव कब होता है। बेसिकली जो एक्सेलरेशन होता है ये पॉजिटिव होता है। फिजिक्स के अंदर जो का डिस्टेंस है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एक्सेलरेशन जो है बच्चों ये नेगेटिव नहीं होता, और मैथमेटिक्स के अंदर जीरो भी कभी नेगेटिव नहीं होता। अब यहाँ पे अगर हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता नहीं है तो फिर हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों एक्सेलरेशन नेगेटिव होने की दो सूरतें हैं, अमूमन लिखते हैं इसको पॉजिटिव है, और इसकी दो सूरतें हैं जहां पे जस्ट आप एक्सेलरेशन क्या होता है नेगेटिव होता है। इसकी दो टाइप्स है, नंबर एक या तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाए, और नंबर दो या आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। या तो बच्चों आपकी वेलोसिटी कम हो जाए, इन टू वेज एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, और उसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को जब एक्सेलरेशन की वैल्यूज नेगेटिव आती हैं उसी का बच्चों नाम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी है, उसी को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, और उसी का नाम डिसीलरेशन भी है। अब इसका क्या मतलब, इसकी नंबर एक जो हमारे पास वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाए, और नंबर दो पे डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन क्या हो चेंज। अब वेलोसिटी डिक्रीज कैसे होती है, इसका क्या मतलब है। लेट्स सपोज बच्चों हम पहले एग्जांपल को चेक करते हैं। ये मेरे पास कोई पॉइंट यहां से हम यहां तक मूव कर रहे हैं, ये कोई पॉइंट ए है, ये बच्चों का पॉइंट हमारे पास कौन सा है जी, बी है। अब यहां पे हम देखते हैं कि इस पॉइंट ए के ऊपर एक ये वाली ट्रेन मूव कर रही है, कोई गाड़ी है जिसकी डायरेक्शन ये वाली है, ये इस डायरेक्शन के तहत क्या कर रही है जी, मूव कर रही है, ठीक है। अब यहां पे एक ऑब्जर्वर इसको देखता है, एक ऑब्जर्वर इसको यहां पे देखता है, तो इसकी जो स्पीड है बच्चों वो लेट्स सपोज हमारे पास आती है जी 60 मीटर फी सेकंड। इसका जो ड्राइवर है वो इसका मीटर चेक करता है इस गाड़ी का, तो यहाँ पे इसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब यहाँ पे ये जो निशान पे देखा है इस चीज का बच्चों नाम क्या है, वी आई है। थोड़ा सा आगे मूव करने के बाद यहाँ पे रास्ता डैमेज आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, सिटी एरिया आ जाता है, तो इसको मजबूरन क्या करना पड़ता है जी, इस बंदे को ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। जब ये बंदा इस ट्रेन की ब्रेक को अप्लाई करता है तो सही बात है, जब ब्रेक्स अप्लाई की जाती है बच्चों तो स्पीड अल्टरेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जो सेकंड पे एक ऑब्जर्वर ने या उसी ड्राइवर ने इसके मीटर के ऊपर देखा तो इसकी जो स्पीड है लेट्स सपोज वो 30 पे आ गई है, 30 मीटर पर सेकंड पे आ गई है। अब यहां पर हम लोग क्या काम करेंगे, ये इसकी कौन सी है, फाइनल है, तो टाइम कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगा ना, टाइम हमारे पास लेट्स सपोज वो हमारे लगा है जी 2 सेकंड। लेट्स सपोज हमारे पास टाइम कितना है जी 2 सेकंड का हम डिफरेंस चेक किया तो हमारे पास ये रिजल्ट है। अब फार्मूला जो था हमारे पास a इक्वल टू vf नेगेटिव vi बाय t, इसमें जरा वैल्यूज को पुट करें तो vf हमारे पास आता है 30 और v तो हमारे पास था 60 और टाइम हमारे लगता है 2 सेकंड। 30 माइनस 60 आंसर क्या आता है माइनस 30 बाय 2, ये का 2 1 जा 2 2 5 का 10, तो ये कितना आ गया नेगेटिव 15 मीटर पर सेकंड स्केयर। अब ये जो नेगेटिव का साइन है बच्चों ये बताता है कि आपकी वेलोसिटी क्या हुई है, कम हुई है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ है, रिटार्डेशन पैदा हुई है या फिर डिसेलेरेशन पैदा हुआ है। लेकिन एक इसकी हाँ हम लिखते हैं इसको पॉजिटिव ही है क्योंकि एक्सेलरेशन कभी नेगेटिव नहीं होता, जस्ट इंडिकेट करता है कि आपकी वेलोसिटी क्या हुई है, कम हुई है। एक बच्चों सूत्र और भी है जहां पे आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। लेट्स सपोज एक ट्रेन है
वो इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, अचानक यू टर्न लेके वो वापस चली जाती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, तो तब भी बच्चों हमारे पास जो एक्सेलरेशन आता है वो क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव ही आता है। तो इसी चीज का नाम था, एक हमारे पास था एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन क्या होता है, डिसेलरेशन क्या होता है, या फिर हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। हाँ बच्चों, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आपने फाइंड निकाला है या डिसेलरेशन हुआ है या पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ है, तो यूनिट वही है जो हम लोग ऑलरेडी पीछे मीटर पर सेकंड्स के एक्सेलरेशन का निकाल चुके हैं। तो ये बच्चों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था जिसको हम डिस्कस किया, टर्म एसोसिएटेड विद मोशन के लिहाज से था कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, हमारे पास जो कि स्पीड क्या होती है, हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसके अंदर था पॉइंट, हमारे पास डिसेलरेशन क्या होता है, या हमारे पास रिटार्डेशन क्या होता है, या फिर हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। मैं फिर रिपीट करता हूं बच्चों, हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन तब आता है या उसकी वेलोसिटी कम हो जाए या फिर उसकी डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो जाए, उस एक्सेलरेशन को कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। तो आज का हमारा जो लॉन्ग आर्टिकल था बच्चों 9th क्लास का ये वाइंड अप हुआ। उम्मीद करता हूं कि बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट मिस हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा ताकि प्रॉपर टाइम पे बच्चों आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर किया जाए और आपका जो प्रॉपर आपको गाइड किया जाए। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए बच्चे हैं, जो चैनल पे नए आ रहे हैं, वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें ताकि आने वाला हर पॉइंट फिजिक्स के हवाले से, मैथमेटिक्स के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से आप तक पहुंचता रहे। अपने टीचर को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।